आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नौसेना दिवस के अवसर पर नौसेना कर्मियों, पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि व्यापार मार्गों की सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से लेकर मानवीय अभियानों का नेतृत्व करने तक भारतीय नौसेना अनुशासन, करुणा और जिम्मेदारी का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा कि भारतीय नौसेना देश की समुद्री शक्ति, सतर्कता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मरण किया कि उन्होंने ये दिवाली आईएनएस विक्रांत पर नौसेना कर्मियों के साथ मनाई थी और इसे अविस्मरणीय बताया। सभी नौसेना कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय नौसेना असाधारण साहस और दृढ़ संकल्प का पर्याय है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने स्वीडन के स्टॉकहोम में अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और निर्वाचन सहायता संस्थान परिषद की अध्यक्षता संभाल ली है। भारत को वर्ष 2026 के लिए संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। भारत संगठन के 14 संस्थापक सदस्य देशों में शामिल है। स्वीडन में भारत के राजदूत अनुराग भूषण इस अवसर पर उपस्थित थे। केंद्र सरकार ने कहा है कि जल जीवन मिशन के अंतर्गत 15 करोड़ से अधिक घरों को नल के पानी का कनेक्शन दिया जा चुका है। लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर में जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने कहा कि 4 करोड़ और घरों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2019 में शुरू किया गया जल जीवन मिशन हर घर में नल के पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराने की एक महत्वपूर्ण योजना है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमालयी और पूर्वोत्तर राज्यों को सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली 90% धनराशि प्रदान करती है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज भोपाल के बोट क्लब में शिकारा नावों का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन विकास मंत्रालय की ये नई सौगात भोपाल को एक नए पर्यटन केंद्र के रूप में पहचान दिलाएगी। उन्होंने इस अवसर पर सभी नागरिकों को शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि भोपाल की झील को डल झील की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। डल झील की तर्ज पर सुबह की ठंडी हवाओं के बीच कश्मीर का एहसास कराता है ये भोपाल। न केवल यहाँ पर्यटकों की दृष्टि से शिकारों का, बल्कि कश्मीर की तरह यहाँ सब्जी, कपड़े, मृग नयनी के माध्यम से हमारी स्वदेशी का प्रोत्साहन, जैविक सभी प्रकार की वस्तुओं का विक्रय, पर्यटन का नया केंद्र के रूप में पर्यटन विकास मंत्रालय द्वारा नई सौगात दी गई। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर जिले के कूनो नेशनल पार्क में मादा चीता वीरा और उसके 2 शावकों को खुले जंगल में छोड़ेंगे। इसी कार्यक्रम में वे कूनो का वर्ष 2026 का कैलेंडर और चीतों के क्लिनिकल प्रबंधन से जुड़े फील्ड मैनुअल का विमोचन भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुए प्रोजेक्ट चीता को 3 वर्ष पूरे हो चुके हैं और कूनो तथा गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 32 हो गई है। पिछले 3 वर्षों में 5 मादा चीतों ने 6 बार शावकों को जन्म दिया है, जो परियोजना की सफलता दर्शाता है। मध्य प्रदेश में 97% से अधिक गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश संजीव कुमार झा ने बताया कि प्रदेश में गणना पत्रकों के डिजिटलाइजेशन का कार्य तेज गति से जारी है। अभी तक मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 57 लाख गणना पत्रकों का डिजिटलाइजेशन पूरा हो गया है। भोपाल से हमारे संवाददाता मोहम्मद ताहिर खान ने बताया कि भोपाल जिले में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है। बीएलओ की टीम 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर चुकी है। एसआईआर में भोपाल जिला तेजी से प्रगति कर रहा है। बुधवार दोपहर तक जिले की 82 विधानसभा ने सबसे पहले 100% डिजिटलाइजेशन पूरा कर नई मिसाल कायम की है। यहां मात्र 1 महीने में 2,53,922 मतदाताओं के फॉर्म अपडेट किए गए। दूसरे स्थान पर भोपाल की हुजूर और तीसरे स्थान पर उत्तर विधानसभा शामिल है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत आज खजुराहो के महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर में विधिक सहायता और मध्यस्थता के भविष्य पर आयोजित समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। उनके साथ न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा भी मौजूद रहेंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सतना सांसद गणेश सिंह ने आज लोकसभा में सतना जिले में खेल प्रशिक्षण केंद्र और स्पोर्ट्स अकादमी खोले जाने की मांग की। शिवपुरी जिले में पुरुष नसबंदी पखवाड़े के तहत आज जिला स्तरीय मेगा शिविर का आयोजन किया गया और विश्व दिव्यांग दिवस के उपलक्ष्य में शासकीय माध्यमिक विद्यालय चंबल कॉलोनी में दिव्यांगजनों की खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए शाम 7:10 पर। नमस्कार।